हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साजी जहाँ से ब्लॉग्स में वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ गाइस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन हूँ गाइस। तो सुबह मैं 8 बजे उठ गई थी और मैं सबसे पहले पहुँची थी किचन में मैंने सबसे पहले आज मैंने खाने में ताहिरी बनाई थी गाइस। आज मैंने ना खाने में गोश्त की ताहिरी बनाई हुई थी। जैसे कि ईद का तीसरा दिन है तो लगातार एक हफ्ते तक तो हर किसी के यहाँ गोश्त ही गोश्त बनता रहेगा, नई नई डिशें बनती रहेंगी। तो मैंने भी आज गोश्त की ताहिरी बनाई थी, मुझे पसंद है और मेरे जो हस्बैंड है उनको भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हल्का खाना रहेगा ताहिरी, और वही मैंने बना ली। सुबह में जल्दी उठ गई थी तो बन गया था। उसके बाद में खाना बनाने के बाद मैं आई रूम की सफाई वगैरह मुझे करनी थी। जैसे कि सबसे ज़्यादा टाइम तो लग जाता है, झाड़ू पोछे में ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो था अपना बेड वगैरह झाड़ के चादर वगैरह उस पर बिछा दिया था। सोफ़े के कवर वगैरह वो भी अच्छे से फटकार दिए थे मैंने। तो बस झाड़ू ही पोछा रह गया था और बाकी के जो बर्तन वगैरह है वो रह गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बाद में बर्तन मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे सोची मैं झाड़ू लगा लूँ, तो मैं वही झाड़ू लगा रही थी क्योंकि ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है तो उस वजह से गंदा भी हो जाता है। तो झाड़ू लगाने में तो टाइम लग ही जाता है। मैं झाड़ू बड़े उससे लगा रही थी और जो है कूलर का प्लग जो था वो चालू था, और मैं जैसे ही झाड़ू लगा रही थी वो पूरा जो जितना भी कचरा था वो सारा पूरा उड़ उड़ के फिर बाकी में पूरे में फैल रहा था। तो फिर मैंने देखा तो कूलर का प्लग खुला हुआ था। उसके बाद मैंने कूलर का प्लग जो है वो बंद किया और फिर मैंने झाड़ू लगाना दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि ना कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। और पंखा भी चालू था, कूलर भी चालू था, तो मैं झाड़ू लगा रही थी, कचरा सारा जो है वो उड़ रहा था। तो पहले मैंने देखा तो फिर मैंने सबसे पहले बंद किया, उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि झाड़ू बाकी का जो काम था वो भी करना था, क्योंकि बर्तन वगैरह जो है वो भी रखे हुए थे धोने के लिए। मैंने सिर्फ जो खाना बनाना जो था वो बनाकर फ्री हुई और नाश्ता वगैरह इनको दे के फ्री हो गई थी। तो पहले मैंने सोचा चलो ठीक है रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं, जब तक कि ये नहा लेंगे फ्री हो जाएंगे ये भी, और रूम की साफ़ सफाई भी हो जाएगी जब तक ये नहा धो के फ्री हो जाएंगे। तो बस मैं फिर आ गई अपने रूम में, रूम के मैंने सफाई वगैरह की। जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा सुबह सुबह जो है जल्दी काम निपट जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, बट मेरी आँख नहीं खुल पाती है। मैं हमेशा ये सोच के सोती हूँ चलो ठीक है मैं सुबह जल्दी उठूँगी मेरा जल्दी काम हो जाएगा, तो नहीं उठ पाती हूँ सुबह सुबह। फिर उसके बाद जो था आज तो मेरी आँख खुली गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं फटाफट से काम करके फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ना फिर जब मैं लेट उठती हूँ तो पूरा दिन हो जाता है मुझे काम वगैरह करने में, पूरा 12-1 बज ही जाते हैं काम वगैरह करने में। तो फिर वो मुझे ना फिर गर्मी वगैरह भी लगती तो इतना काफ़ी मतलब जो है टाइम भी वेस्ट हो जाता है इतना दिन भर का। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वो जल्दी काम हो जाता है, ठंडे ठंडे निपट जाता है अपना। ठंडे ठंडे कहाँ निपट जाता है, क्योंकि आजकल धूप ही इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सुबह 8-9 बजे की धूप इतनी तेज़ रहती है कि जैसे 11-12 बजे की धूप है, क्योंकि आजकल ना तापमान बहुत ज़्यादा है। धूप आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने अपने जो रूम के जो मेरे गेट थे बालकनी के वो मैंने गेट खोले, मैं सोची कुछ ठंडी हवा आएगी वहाँ से, मैंने खोले गेट, ऐसी गरम गरम हवा चल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने फटाफट से अपने गेट लगा ली, बिना गेट खोले ही मैं बैठ सकती हूँ, क्योंकि गेट खोलेंगे तो और गरम गरम हवा आ रही है। बेचारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ना बहुत दुख लगता है, जो मतलब धूप वगैरह में जो काम करते हैं उनसे पूछो कि कितना मतलब इतनी तेज़ धूप में कैसे गर्मी में बेचारे वो काम करते हैं। मुझे दुख लगता है कभी कभी सोच के कि हम तो चलो फिर भी घर में बैठे हुए हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं उनसे पूछिए। और बहुत सी लेडीज़ हैं जो वो बाहर काम करती है, उनसे पूछिए कि कितना ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी वगैरह हो रही है, बेचारी कैसे काम कर रही हैं। तो कभी कभी सोच के मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि कैसे कर रही हैं। कभी कभी हम मतलब गहराई में जाके सोचो ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सब सोच कर कि मतलब जो है काम है वो करना ही पड़ेगा अपना। लेकिन जो है ना जो ज़्यादा मज़दूर लोग हैं उनके उनसे पूछो, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उन्हें होती होगी कि धूप में सर्दी होगी, जितनी सर्दी हो बेचारों को काम करना ही पड़ता है, और जितनी ही गर्मी हो धूप हो जितना भी हो उन्हें काम तो करना ही, नहीं करेंगे तो बेचारे वो पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास। मुझे बहुत इस बात का दुख लगता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ लेकिन
क्या कर सकते हैं, काम है करना ही पड़ेगा। हम जैसे काम करते हैं, हमारे जो हस्बैंड है, पापा है, सभी काम कर रहे हैं आज के उसमें काम करना भी ज़रूरी है तो करना ही पड़ता है। वो तो है, पर ये है कि धूप ज़्यादा पड़ रही है, बस इस वजह से थोड़ा वो लगता है कि इतनी तेज़ धूप लग रही है। बहुत से लोग जो ये काम वगैरह कराते तो जो ना मज़दूर लोगों को काम पर लगाते हैं ना, वो बहुत से लोग ऐसा होता है कि बैठने नहीं देते हैं, कि मतलब जो सोचते हैं काम चोरी पना कर रहे हैं। तो बस यही लगता है थोड़ा, जैसे कि गर्मी सबको लगती है, अगर वो काम कर रहे हैं और एक आध घंटा उन्हें एक्स्ट्रा अगर आराम कर लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो करने दिया करो यार। गर्मी इतनी पड़ी, कोई अगर उसकी जगह अगर अगर आप लोग भी होते तो क्या करते गर्मी के मारे। मतलब बहुत से लोग मजबूरी में काम करते हैं, बहुत से तबीयत भी ख़राब है तो भी मजबूरी में काम करना ही पड़ता है, क्या कर सकते। तो मेरी भी झाड़ू वगैरह लगी गई थी, मैं पोछा लगा रही थी और मेरे हस्बैंड थे जो वो नहा कर आ चुके थे, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप बाहर ही खड़े रहो, क्योंकि अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं सूखेगा तो वो फिर पैर वगैरह बन जाएंगे तो वो फिर से गंदा हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोल दिया कि आप अभी बाहर ही खड़े रहो, जब तक सूख नहीं जाता है घर तब तक आप बाहर ही रहो। तो मैंने पंखा वगैरह चला ही दिया था, और जब तक कि मैंने सोचा वो सूख जाएगा जब तक ये बाहर खड़े ही रहेंगे। उसके बाद जो रह गए थे मेरे बर्तन, तो बर्तन भी धोना थे मेरे को, तो पहले मैं सोची यहाँ पर मैं जो है पोछा वगैरह लगा ही दिया था और सूख भी गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है सूख गया है, अब आप अंदर आ जाओ। उनसे मैंने बोला, तब तक वो अंदर नहीं है जब तक वो सूखा नहीं। मैंने उनसे बोल दिया था कि जब तक सूखना जब तक अंदर नहीं आना। जब मैं अंदर पहुंची तो बोल रहे कि अभी सूखा नहीं है, तुम कैसे अंदर पहुंच गई, मैं तो मना कर रही थी। तो मैंने बोला वो मेरे पैर थोड़ी गंदे, तो बोल रहे थे हमारे पैर थोड़ी ना गंदे, हम भी तो नहा कर ही आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों में नोक झोंक चलती ही रहती है गाइस। हम लोगों में बहुत कम लड़ाई होती है गाइस, मतलब होती भी है तो सीरियस वाली लड़ाई नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है बस, और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है हम लोगों की भी लड़ाई। बहुत से हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, दिन और रात लड़ाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करते। हो जाती है कभी कभी, थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन हम लोग ऐसी सीरियस वाली लड़ाई नहीं लड़ते हैं जैसे और मतलब पति जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो इतना भयंकर वाला लड़ाई लड़ते हैं, 1-2 दिन तक उनकी लड़ाई चलती ही रहती है। तो हम लोगों की ऐसी लड़ाई नहीं रहती है गाइस, बहुत कम लड़ाई होती है हम लोगों की, और होती भी है तो वो हाल हम लोगों का पैचअप भी हो जाता है, इतना हम लोग नहीं लड़ते। तो मैं किचन में आ गई थी और फिर मैं उसके बाद जो है मैं अपने बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि ना मुझे नहाने में भी टाइम लगता है, तो फिर नहाना भी था। और फिर उसके बाद मैं सोची मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धोकर फ्री हो जाऊँ। मेरी जो ये सूट की आस्तीन है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, वो बार बार ऐसे नीचे आ जाती है, ऊपर वो गीली होती है तो मुझे अजीब लगता है, मैं इनसे बहुत परेशान होती हूँ। तो मैंने बार बार जो है ऊपर कर लेती हूँ हाथ के, पर वो नीचे ही आ जा रही थी, इतना परेशान करके रखा था। तो मैं सोचा चलो ठीक है अब गीली हो ही रही है तो हो जाने दो, नहाना तो वैसे भी है। तो उसके बाद जो था मेरे को बर्तन वगैरह धो रही थी, और मेरे बर्तन आज ज़्यादा नहीं निकले थे क्योंकि कम ही बर्तन निकले थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बर्तनों में, क्योंकि इतने बर्तन थे ही नहीं, काफ़ी मतलब जो थे रात के तो मैंने धो दिए थे, और जो सुबह में जो निकले थे नाश्ते वगैरह के सिर्फ वही बर्तन थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ बर्तन धोए। और फिर उसके बाद जो था धुलाई वगैरह करी आंगन की, क्योंकि धुलाई के बिना तो रह ही नहीं सकते, आंगन की धुलाई तो ज़रूरी होती है। बर्तन धोने के बाद में हमेशा मेरा यही है कि मैं धुलाई करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद जो था मैंने धुलाई वगैरह की आंगन की, और मैं यहाँ पे ना 9:30 बजे तक फ्री हो ही गई थी समझो। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा काम पे काम तो निकल ही आता है धुलाई वगैरह करने के बाद। उसके बाद जब मैंने देखा यहाँ पर तो जो बोतल वगैरह थी वो भी धुली मतलब खाली डली हुई थी, और मुझे ऐसा मतलब भरना पसंद नहीं है जब तक मैं उन्हें अच्छे से मांज नहीं लूँ। और मैं कभी भी मेरी बोतल अगर खाली होती और मुझे भरना पड़ती है तो मैं सबसे पहले उसे अच्छे से धोकर ही भरती हूँ, मांज के ही भरती हूँ। ये नहीं कि मतलब एक बार हमने एक टाइम उसको धो दिया और फिर हम उसी को खाली हो रही है तो फिर भर दो उसको, तो ऐसा नहीं है। मैं जब जब अगर मेरी बोतल कभी भी खाली होती है, ये वाटर है, उसके बाद मैं पहले धोती ही हूँ, फिर उसके बाद ही मैं भरती हूँ। तो ऐसे मतलब जो गंदे वगैरह में हाथ खाने पीने के जो हाथ होते हैं तो वो वाटर में लग जाते हैं, तो वो अच्छे चिकनी चिकनी वो बोतल वगैरह हो जाती है, वो मुझे पसंद नहीं आती है। तो मैं जब भी मेरी बोतल खाली होती है तो मैं सबसे पहले इनको धोती ही हूँ। कोई भी बोतल हो, आज तो मेरी सारी की सारी बोतलें खाली हो गई थी तो मैंने सारी बोतलों को अच्छे से मंज दिया था। और ये बोतलें जो मैं भर के लगा देती हूँ, काफ़ी बड़ी है, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि भर के लगा देते गर्मी ज़्यादा पड़ रही, कोई भी पानी वगैरह मांग लेता है तो मैं भर के लगा देती हूँ, तो काम तो चल ही जाता है। किसी का भी बड़ी बोतल है और तो काम आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोतल वगैरह जो थी अच्छे से इसको मैंने धो लिया था, और फिर मुझे इनको भरना भी था।
मैंने पहले इसको मैं खूब अच्छे से धो लेती हूँ बोतलों को, फिर उसका जो सिंक वगैरह थी उसको भी अच्छे से साथ ही में मैं धोती चली जा रही थी। क्योंकि ना काम अगर हम जो सोचते हैं कि काम हो गया तो कुछ ना कुछ काम फिर से निकल ही आता है। जितना जल्दी सोचे हम फ्री हो जाए उतनी ही हमको लेट हो जाता है। तो जैसे कि मेरा सारा काम हो ही चुका था, उसके बाद मैंने देखा तो बोतलें खाली डली हुई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है भर दो। और मैं ऐसे भरती नहीं हूँ जब तक मैं उसे धो ना लूँ, तो मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि मैं ऐसे ही बोतलें भर लूँ। मैं पहले बहुत अच्छे से बोतलों को मांजती हूँ, उसके बाद ही धोकर भरती हूँ। यहाँ पे बोतल भरी गई थी, उसके बाद मैं फ्री हो गई थी तो मैं गई नहाने के लिए, क्योंकि 10 बजे मेरा पूरा काम हो गया था। तो मैंने नहा लिया, नहाकर मैं फ्री हो चुकी थी 10 बजे। सुबह 10 बजे मैं पूरा काम वगैरह करके फ्री हो गई थी गाइस। तो यहाँ मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद जो था मैं आराम से थोड़ी देर सो गई। सोने के बाद मैं शाम में उठी, उसके बाद मैंने बनाई यहाँ पर चाय, क्योंकि शाम के टाइम तो चाय बनती ही है मेरी। उसके बाद में सुबह शाम के 6 बजे मैं सो के उठी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने निकाला फ्रिज से दूध और मैं पहुँच गई किचन में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चढ़ाई अपनी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा सवेरा होता ही नहीं है यार। चाय के बिना तो मेरा सुबह नहीं होता है। शाम में मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जब भी मैं ना शक्कर में रखती हूँ, मैं कैसे तरीके से भी रख लूँ चीनी को, पर उसमें चीटी हो ही जाती है। पता नहीं कैसे हो जाती है, आजकल गर्मी पड़ रही है इसलिए चीटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पड़ जाती तो मेरे को हमेशा ये दिक्कत हो जाती है चीटियों की, परेशान करके रखा। और फिर साथ ही मेरा हाथ भी जल गया था, डेगची चिपक गई थी। मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई और फिर मैंने पता नहीं कैसे मेरे हाथ पे लग गई डेगची, तो वो मेरा जो अंगूठा था वो जल गया था। और मैं सबसे ज़्यादा जलती हूँ, तेल उच के या कुछ भी हो मैं जली जाती हूँ। फिर उसका भाई चाय भी बनी गई थी, तो यहाँ पर मैंने चाय निकाली। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो था अपनी चाय वगैरह जो थी मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जब तक के